श्री श्यामजू व श्री श्यामाजू के श्री चरणों में कोट कोट वंदन। हम साधकों को ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अंग अंग में जितने हमारे रोम हैं, केवल श्यामाजू व श्याम के श्री चरणों का आश्रय हो, इस भाव से भक्ति हो। उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम अपने गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं। गृहस्थ जीवन में जो प्रेम हमारा फंसा हुआ है, उसी प्रेम को पहले किसी गुरु या संत के श्री चरणों में लेकर के आए और वहाँ ला करके उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके फिर श्री श्यामाजू व श्री श्याम के श्री चरणों में अपने उस प्रेम का प्राकट्य करें। क्योंकि मंत्र ध्यान और रूप ध्यान, जब हम मंत्र ध्यान करते हैं और मंत्र ध्यान करते समय हमारा ध्यान कहीं अन्य है, तो फिर वो मंत्र भी हमें प्रभावकारी नहीं होगा। मंत्र के साथ साथ रूप का भी ध्यान हो श्री जी के चरणों में, और जब ये सारी चीज होती हैं तो फिर कृपा हो जाती है। यानी शरीर, इस शरीर के रहते ही वो भाव प्रकट हो और वो श्री संत महाराज के चरणों में जा करके, गुरुदेव के चरणों में जा करके प्रकट होता है। उसको प्रकट करें और उसको प्रकट करके फिर उसी चरणों से आश्रित हो करके और श्री जी की ओर अपने आप का आगमन करें। फिर देखेंगे कि श्री जी की व श्यामाजू की, श्याम जी की हमारे ऊपर अनन्य भक्तिमय कृपा होती है। कहती है कि इन्हीं नैनन सब सुख देखे, सुख देखना है हमें, तो इन्हीं नैनन सब सुख देखे। इन नैनों से सब सुख क्या है? वो सुख क्या है? वो सब सुख है हमारा श्री जी का अटल प्रेम। क्योंकि श्री जी कौन है? श्री जी कृपालुता, दयालुता की प्रेममय मूर्ति है। हम लोग कहते हैं कि दया, दया पता है आज अगर कहीं दया है तो वो श्री जी के श्री चरणों में है। हम अपने आप को आश्रित करके श्री जी के श्री चरणों में अपने आप को पहले समर्पित कर दें। फिर देखेंगे कि कृपालुता और दयालुता की जो प्रतिमूर्ति हैं श्री जी, वो हमारे ऊपर अनन्य भाव से प्रेम करती हैं। और कहा है ना, इन्हीं नैनन सब सुख देखें और अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपना जन्म सफल कब होगा? ऐसे नहीं कि हमने मानव जन्म लिया और मानव जन्म लेकर के अब हमारा जो कर्तव्य थे वो किए और चले गए। ये मानव जीवन सफल नहीं है। मानव जीवन सफल जब होगा जब प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रकाष्ठा मूर्ति, ध्यान मूर्ति, हमारे प्रेममय भाव हमारे रोम रोम में बस जाए और हमारे रोम रोम में बस करके श्री जी महारानी की अनन्य, हमारा रोम रोम भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे अनन्य भाव से जाप करे और राधे में हो करके अनन्य अनन्य सेवा में हमारा ध्यान जाए। और फिर देखेंगे कि हमारे हाथ में, हमारे अंग में जो एक एक अंग है वो हमारा नाम सुमिरन होता है। जिस अंगों से वो देह भी प्रतिमूर्ति हो जाती है, वो देह भी ऐसी हो जाती है कि भगवान नारायण की अनन्यमयी, श्री जी महारानी की अनन्यमयी कृपा की पात्र देह भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर देह को देखा जाए तो ये पंच भौतिक तापों का शरीर है। एक दिन मिल जाना है इसको मिट्टी में। अगर इसको भी हमें स्वर्ण के जैसा बनाना है तो प्रेममयी पराकाष्ठा मूर्ति श्री जी के, अपने श्री जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनके नाम को सुमरन करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित नहीं करेंगे तब तक हमारे ऊपर श्री जी महारानी की पराकाष्ठा नहीं आएगी, प्रेम हमारे ऊपर नहीं आएगा। प्रेम कैसे आता है? प्रेम आने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करें। और जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो प्रेम की पराकाष्ठा मूर्ति स्वयं ही श्री जी श्यामाजू व श्याम जी हमारे ऊपर अपनी पूर्णमयी कृपा बिखेर देते हैं। फिर देखें कि अनन्य भाव से जो कृपा हमारे ऊपर से रुकी हुई थी वो कृपा हमें सहज भाव से
प्राप्त हो जाती है। अब कृपा को पाने का यही एकमात्र क्षणिक उपाय है, इसलिए अपने आप को श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए, श्री गुरुदेव का ध्यान करते हुए अपने आप को उनमें आश्रित करें और अपने आप को उनमें आश्रित करते हुए रूप ध्यान, नाम ध्यान का स्मरण करते हुए इस जीवन को साकारमय बनाएं, तो देखेंगे कि इन्हीं नैनन सब सुख लीजिए, तो इन्हीं नैनों से आपको सब सुख प्राप्त हो जाएगा। यही श्री जी महारानी की कृपा है। बोलिए श्री जू श्यामाजू सरकार की जय, राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जो भी भक्त इसको देखे वीडियो को, वो आगे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करे, जिससे कि सभी तक प्रेम की पराकाष्ठा जो मूर्ति है वो प्रेम सभी तक पहुँचे। और मैं ये चाहता हूँ कि जन जन तक पहुँच करके सभी को श्री जी के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ। और यदि किसी को कोई चीज़ समझ में ना आती हो तो वो कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें अपना सुझाव भेज सकता है। अगर किसी भक्त को प्रश्न भी पूछनी है हमसे तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, फिर हम उन्हें उत्तर देंगे। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे जो भक्त हैं वो सभी इन वीडियो पर ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देते हुए अपने आप को श्री जी सरकार के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो मेरी सभी भक्तों से आग्रह है कि वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे मैसेज ज़रूर करें, मुझे बताएं, जिससे कि आगे ये वीडियो आप तक सभी तक पहुंचती रहें। बोलिए जय जय श्री राधे।